Hello students, welcome back to our YouTube channel Vidyarati Academy and I hope that you are fine, safe and healthy. और बस अब कुछ ही दिन बचा है, 1 महीना भी आप लोगों का नहीं बचा है आपका फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल होने में। तो हमने जैसा कि कहा था कि हम लोग अगला एपिसोड कैलकुलस के ऊपर करेंगे जो कि लिमिट के ऊपर होगा। तो आज हमने लिमिट का कुछ क्वेश्चंस लेकर आया है और वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होगा, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में आप लोगों को थ्योरी वगैरह पढ़ाया गया होगा। आप लोग जहाँ पर प्राइवेट भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप लोग ये चीज़ किए होंगे। तो हमने जस्ट अब आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने 20 एमसीक्यूज लेकर आया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। इन सभी एमसीक्यू कोई ना कोई ईयर में, चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या आईसीएसई का एग्ज़ाम हो या वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम हो, क्योंकि पहले 11 का फाइनल एग्ज़ाम भी बोर्ड के पेपर से आता था। मतलब वेस्ट बंगाल में अगर हम बोले तो पहले 11 का फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बोर्ड भेजता था। तो इसीलिए उससे भी कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है और सभी क्वेश्चन को मिलाकर हमने 20 एमसीक्यूज क्रिएट किया है और साथ ही साथ हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे बच्चों। तो आज का ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। जो कोई भी इस चैनल पर न्यू है वो जल्द से जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द आप अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आप लोगों का, सब में इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके एवं पढ़ाई कर सकें। ओके, 21 सितंबर आने में कुछ ही दिन बचे हैं और फिर आप लोगों का फाइनल स्टार्ट हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे बच्चों कि इस वीक में आप लोगों के लिए कम से कम 2-3 एपिसोड अपलोड कर सके। सब में प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यू का होगा जिससे आप लोग का कुछ रिवाइज हो सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग का लिमिट का कुछ फार्मूलाज है, तो वो फार्मूलाज हम आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किए हैं। थोड़ा सा फॉन्ट स्मॉल हुआ है लेकिन आने वाले 2 पेज में फॉन्ट नॉर्मल हो जाएगा, मतलब आपको लेटर बिग बिग दिखेगा। हम जस्ट फार्मूला आप लोगों को एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए सी इक्वल्स टू सी। कांस्टेंट का लिमिट हमेशा अनचेंज्ड होता है, कांस्टेंट जैसा रहेगा वैसा ही हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए का हम लोग का ए होगा। एक्स टेंस का मतलब होता है बच्चों कि एक्स नॉट इक्वल्स टू ए, एक्स ए के आसपास है, उसके नज़दीक है लेकिन इक्वल नहीं है। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। उसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी स्प्लिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। एफ एक्स बाई जी एक्स में भी हम लोग का लिमिट स्प्लिट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जहाँ पे जी एक्स का लिमिट जीरो नहीं होना चाहिए। और लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए का फॉर्मूला है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। सेकेंड पेज में भी फॉर्मूला हमने रखा है। अब देखिए आप शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा बिग लेटर में है। सेकेंड फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या फॉर्मूला है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन होता है, एक्स रेडियन का। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स वन होता है और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स जीरो होता है। ये सब याद रखना होगा आप लोगों को। इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स वन होता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए सॉरी जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हम लोग का एल एन ए होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स बाई एक्स भी वन होगा या लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स भी वन होगा। और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एक्स होल टू दी पावर एक्स हम लोगों का क्या होगा, ई होगा, जिसको हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स होल टू दी पावर वन बाई एक्स को भी हम लोग ई बोलते हैं। तो ये सब का वैल्यू आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। ओके बच्चों, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में? तो लिमिट का अगर आपको चैप्टर्स करना है तो ये सब फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए बच्चों, लिमिट से आप लोग का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आने वाला है कि आपको थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा या आपसे पूछेगा कि इसका क्या हो सकता है। आपको इवैल्यूएट करने को देगा, 4 ऑप्शंस रहेगा और उस 4 ऑप्शन में आपको सॉल्व करके बताना है। तो उसके लिए आपको ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जल्द से जल्द जाइए और अपने फ्रेंड लोगों को इस चैनल का लिंक और इस एपिसोड का लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। बच्चों, एक पीडीएफ को बनाने में हमको बहुत दिन का समय लगता है। ये एक दिन का काम नहीं है कि हम आप लोगों का एक दिन में या कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का काम नहीं है। ये हमको कम से कम 4-5 दिन लगता है एक फॉर्मूलाज को टाइप करने में, अरेंज करने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, फिर उसका आंसर सॉल्व करने में। तो इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बच्चों, आप लोगों के लिए जितना भी क्लासेस हुए हैं आगे का, आप उसको रिवाइज करके रखिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, तो मतलब बहुत जल्द अपलोड होने वाला है और आगे का आप लोगों का जितना पढ़ाया हुआ है उसको प्रैक्टिस करके रखिएगा।
ओके। और हाँ, अगला एपिसोड में आपको किस टॉपिक का प्रैक्टिस चाहिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम अगला एपिसोड जब हम अपलोड करें तो आप लोगों का वही टॉपिक के ऊपर कर पाएँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इवैल्यूएट द लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट पेज का जो आखिरी फॉर्मूला हम आप लोगों को बोले थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए हम लोग का होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ए के जगह कौन है बच्चों? 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग एन की जगह 2 है तो पावर भी 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 का पावर में 2 माइनस 1, यानी ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट है। ओके, आंसर 4 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, 4 है। देख लीजिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई किया है, एक्स टेंस टू 2। ऊपर में हम लोग ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टर्स में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस टू कर दिया और एक्स की जगह 2 बैठाएंगे तब भी होगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। आया बात समझ में बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज या कहीं कुछ दिक्कत रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे अगले एपिसोड में हम उसको क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इवैल्यूएट द लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई एक्स। साइन 3x बाई एक्स हम लोग को पता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स हम लोगों का 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को 3x बाई 3x करना होगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो साइन 3x बाई 3x इंटू 3, तो आंसर हम लोग का 3 होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे कि हम लोग अभी क्या बताएं, लिमिट एक्स थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 इंटू साइन 3x बाई 3x, ये साइन 3x बाई 3x हम लोग का 1 होता है। तो उस हिसाब से हम लोग का 3 आंसर हुआ। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इवैल्यूएट द लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 2x करने के लिए बच्चों आपको मल्टीपल एंगल्स पता होना चाहिए। मल्टीपल एंगल्स में हम लोग का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम लोग का आंसर यहाँ 2 होना चाहिए, जिससे हम लोग का आंसर 2 है, क्योंकि हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही हम बताएं यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बोले 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स हम लोग का 1 है तो इसीलिए 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 2, तो आंसर हम लोग का 2 हुआ। आया बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो हम लोग लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर ए 3 है और एन भी 3 है, तो 3 इंटू 3 का पावर में 3 माइनस 1, यानी कि हम लोग का यहाँ पे 9 इंटू 3 27, ऑप्शन सी होगा। जस्ट फॉर्मूला में अगर आप बैठाइएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मतलब 27 हम लोग का आंसर है। एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस है, यहाँ एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 हो गया, बस इसमें फॉर्मूला पुट कर दिए तो 27 हम लोग का आ गया। दोनों ही मेथड से हमने बताया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला से भी किए हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आया बात समझ में बच्चों? अगला क्वेश्चन ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर 5x माइनस 1 बाई एक्स। इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग अब कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर 5x माइनस 1 बाई एक्स। इसको करने के लिए सबसे पहले ई टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स इस फॉर्म में लाना होगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर 5 होगा, क्योंकि ई टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स होना चाहिए, तो ई टू दी पावर 5x माइनस 1 बाई 5x होगा, तब जाके यहाँ पे 1 होगा। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का आंसर 5 होगा। आंसर 5 है। ये फॉर्मूला हम आप लोगों को मेंशन किया है, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया। आया बात समझ में बच्चों? तो 5 इसका आंसर है। आप लोगों को देखिए बच्चों, स्किप नहीं करना है वीडियो को, आप लोगों को हर एक सम्स को उतारना भी है कॉपी में। हमने इसीलिए सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई क्वेरीज ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। आया बात समझ में बच्चों? तो बिना स्किप किए कॉपी के साथ आप लोग वीडियो को देखिएगा, जिससे आप लोग कॉपी में उतार पाए, और हो सके 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, तब आप लोग के दिमाग में भी बैठेगा कि इसको हम लोग कैसे करते हैं।
अगला प्रश्न ये रहा, इवेलुएट द लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 2x माइनस 5 बाई 4x² माइनस x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे अब क्या किया है कि यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन है, या तो आप मिडिल टर्म फैक्टर्स करके कीजिए, तो मिडिल टर्म फैक्टर्स करके होगा 5 3 जा 15 होता है, 5 माइनस 3 2 होता है, और नीचे 4x² माइनस x प्लस 1 है, नीचे वाले का मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा 4 है, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, नीचे का मिडिल टर्म फैक्टर्स हो पाना संभव मुझे नहीं लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, जिसका मिडिल टर्म हो पा रहा है उसको पहले करेंगे। ओके, या तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, जिसमें ये डिवाइड बाई एक्स आएगा, और हम लोग जानते हैं बच्चों कि 1 बाई एक्स यानी 1 बाई इन्फिनिटी, अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बेटर होगा कि एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, और या तो अगर आप मिडिल टर्म कर पाइएगा तो डेफिनेटली मिडिल टर्म कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए हैं तो डिवाइड में किए, तो 3 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर, फिर 4 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया, एक्स अगर इन्फिनिटी में जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, तो इसीलिए देखिए हम लोग का 2 बाई एक्स 0 हो गया, 5 बाई एक्स स्क्वायर 0 हो गया, 1 बाई एक्स 0 हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर भी 0 हो गया, तो बचा 3/4, तो आंसर 3/4 होगा। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ये सब ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि वो ईयर भी और कौन से बोर्ड में आया है वो भी मेंशन कर दें, जिससे आप लोगों को ये भी पता चले कि हम कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ये सब हम किसी किताब से नहीं लिए, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस 4x बाई एक्स ये दिया गया है, तो हम लोग को पता है ln 1 प्लस x बाई एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 4 आंसर होगा, आंसर 4। क्योंकि यहाँ पे यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट अगर हम करें तो लिमिट u टेंस टू 0 ln 1 प्लस u बाई यू 1 होता है, तो बस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से हम लोग का 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये, इवैल्यूएट द लिमिट लिमिट आपको इवैल्यूएट करना है। इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 2x बाई साइन 3x। tan 2x हम लोग को पता है tan x बाई एक्स 1 होता है, sin x बाई एक्स भी 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए बच्चों, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 2x बाई 2x इंटू 2x हुआ, और यहाँ पे 3x इंटू 3x हुआ, तो बोलने का मतलब हम लोग का 2/3 आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जस्ट हमको फॉर्मूला से कंपेयर करना है बच्चों, फॉर्मूला से जैसे कंपेयर कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो हम लोग का 2/3 ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। जस्ट फॉर्मूला से कन्वर्ट करना है, जैसे हम बताए ना tan 2x बाई 2x 2 से मल्टीप्लाई किए, और sin 3x बाई 3x 3 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग का आंसर आ गया। आया बात समझ में? अगर किसी को आज के क्लास का PDF चाहिए बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम आप लोगों को डेफिनेटली PDF प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा तो बेटर है, तो डायरेक्ट हम आप लोगों को PDF कर पाएंगे, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इवैल्यूएट द लिमिट x टेंस टू 0 x sin 1 बाई एक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। हम लोगों को क्या पता है बच्चों कि sin 1 बाई एक्स और यहाँ पे भी 1 बाई एक्स अगर हम करें तो मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स के हिसाब से देखना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि sin x बाई एक्स 1 होता है, तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लेकर आना है, तो हम लोग का 0 आया, क्योंकि जानते हैं बच्चों कि साइन जो है हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहता है। ठीक है, ये जो सैंडविच थ्योरम है ये एक थ्योरम है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आपका कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में 1 है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइंस है, तो सैंडविच थ्योरम यही बोलता है कि वो जो फंक्शन है जो बीच में है वो उस नंबर के साथ इक्वल हो जाएगा। अगर हम मॉड एक्स करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस मॉड एक्स लेस देन एक्स साइन 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। तो अगर मॉड एक्स टेंस टू अगर एक्स टेंस टू 0 तो डेफिनेटली मॉड एक्स भी टेंस टू 0 होगा, तो हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन जो होगा टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट जब हम लोग निकालेंगे तो ये पूरा 0 के साथ इक्वल हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि x टेंस टू 0 मतलब मॉड x भी टेंस टू 0 हम लोग का होगा। ओके, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट x टेंस टू 1 रूट x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा बच्चों? यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पे लिमिट के फॉर्मूला में लेके जाना है, तो रूट एक्स को हम लोग एक्स का पावर हाफ और 1 को भी 1 का पावर हाफ लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर हाफ माइनस 1 का पावर हाफ बाई एक्स माइनस 1 ये हम लोग को दिया गया है।
तो एक्स का पावर हाफ और 1 का पावर हाफ एक्स माइनस वन मतलब हाफ इंटू 1 का पावर में हाफ माइनस वन, मतलब घूर फिर कर हाफ आएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा, हाफ हम लोग का आंसर है। यहाँ पे जैसे कि रैशनलाइज किया है हम, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला से किया, रैशनलाइज से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला कीजिएगा तो ज़्यादा इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला से कर लीजिएगा। एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स बाई एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, आप लोगों को ये भी फॉर्मूला हमने बताया है कि ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स जो होता है वो एल एन ए होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये करना होगा, सबसे पहले ए टू दी पावर एक्स माइनस वन, तो हम लोग को प्लस वन माइनस वन करके दो लिमिट में स्प्लिट करना होगा और फिर जाकर हम लोग उसको कर पाएंगे। तो एल एन ए माइनस एल एन बी, तो डेफिनेटली हम लोग का एल एन ए बाई बी, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे कि हमने बताया इसको स्प्लिट कर देंगे, प्लस वन माइनस वन करके स्प्लिट किए हैं और फिर उस फॉर्मूला में लेकर गए हैं, तो एल एन ए माइनस एल एन बी मतलब एल एन ए बाई बी। आया बात समझ में बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर लिमिट का प्रॉपर्टी, अगर आपको लॉगरिथम का फॉर्मूला नहीं पता तो जान के रखिएगा, क्योंकि देखिए बच्चों, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर अगर आप स्किप किए हो छोटे क्लास में तो उसका भरपाई आपको ऊंचे क्लास में करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लॉगरिथम का प्रॉपर्टी आपको पता होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस टू बाई एक्स होल टू दी पावर एक्स। अब क्या होगा, जैसे हमने एक फॉर्मूला बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एक्स होल टू दी पावर एक्स अगर हम बोले तो हम लोग का क्या होता है बच्चों, ई होता है। यहाँ पे टू बाई एक्स है और एक फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स होल टू दी पावर वन बाई एक्स, वो भी हम लोग का ई होता है। तो यहाँ पे टू बाई एक्स है तो डेफिनेटली हम लोग का यहाँ पर ई स्क्वायर होगा, क्योंकि जब वन प्लस वन बाई एक्स होल टू दी पावर एक्स होता था तो ई होता था, तो टू बाई एक्स होने से ई स्क्वायर होना तय है, क्योंकि वन प्लस के बाई एक्स होल टू दी पावर एक्स भी ई का पावर के, तो यहाँ के जगह कौन है, टू है, तो यहाँ पे ई स्क्वायर होगा। आया बात समझ में बच्चों? कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी पर कोई दिक्कत तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू कॉस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई टू है, अगर हम पाई बाई टू को लेफ्ट साइड में ले गए लिमिट के नीचे में तो x माइनस पाई बाई टू टेंस टू जीरो हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या, x माइनस पाई बाई टू को कोई एक अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, तो डेफिनेटली मान लीजिए p या कोई भी एक अल्फ़ाबेट, और cos को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर हम लोग का साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं साइन में देखिए कन्वर्ट किए, y मान लिए, पाई बाई टू माइनस एक्स को y मान लिए, तो x टेंस टू पाई बाई टू होने से y टेंस टू जीरो, x की जगह जैसे पाई बाई टू बैठा देंगे तो y क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा। तो cos पाई बाई टू माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का एसोसिएट एंगल्स में पढ़ा है और ये क्लास 10 का चीज़ है, तो ये आप लोग जानते हैं। साइन y हो गया, तो लिमिट y टेंस टू जीरो साइन y बाई y, तो साइन y बाई y हम लोग का क्या होगा, 1 हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस फाइव एक्स बाई वन माइनस कॉस थ्री एक्स, ये आप लोगों को करना है। आप लोग को याद होगा वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या होता था, याद है ना? तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 5x और 3x है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, बस 5 और 3 से मल्टीप्लाई करना है और हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली हम लोग का आंसर देखिए वही हुआ, लिमिट वन माइनस कॉस फाइव एक्स बाई एक्स स्क्वायर वन माइनस कॉस थ्री एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और हम लोगों को पता है कि जब हम लोग का यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग का के एक्स होने से के स्क्वायर बाई टू होता है, तो यहाँ पे जब हम लोग का के की जगह 5 और 3 है तो ऑब्वियसली हम लोग का यहाँ पे 25 बाई टू और 9 बाई टू, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 बाई 9 है। ये सब में फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे लिमिट में डिस्कस किया है, एकदम फर्स्ट पेज में हम आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख पाइएगा, ये रहा, यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, स्टार्टिंग का थर्ड फॉर्मूला वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है बच्चों। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? ओके, तो ये हम लोग का हो गया था, एक मिनट, ये डिस्कस कर लिए थे, ये हो गया था डिस्कशन, ये डिस्कस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कर लिए हम लोग, ये भी कर लिए। अच्छा, तो ये हम लोग का आंसर हुआ। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इवैल्यूएट द लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन एक्स और टेन एक्स को। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला 1 है, टेन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला 1 है, लेकिन तब भी हम लोग का यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला से बनेगा नहीं, तो यहाँ पे हमको साइन बाई कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा।
तो देखिए साइन एक्स माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन बाई कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन ले लिए तो वन माइनस वन बाई कॉस एक्स, जिसको एलसीएम लेने से कॉस एक्स माइनस वन बाई कॉस एक्स हुआ। अब जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स हो गया और कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई कॉस एक्स किया। अब देखिए साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन है, वन बाई कॉस एक्स का भी वैल्यू वन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हम लोग का माइनस हाफ है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, तो घूम फिर कर हम लोग का सब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ आएगा। ये याद रखिएगा कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस हाफ होगा। आया बात समझ में? अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग सब मल्टीपल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, उसको भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू ई ln x माइनस वन बाई एक्स माइनस ई, ln x माइनस वन बाई एक्स माइनस ई, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो बस इसको भी हम लोग वही ln x वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे जो लिमिट का फॉर्मूला में आता है। तो देखिए वही चीज़ की है, यहाँ पे बोला गया है टू फाइंड अ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव बोला तो नहीं है, लिमिट है। अच्छा हमने इसको डेरिवेटिव के हिसाब से कर दिया है। हम आप लोगों को कह दें यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी वन बाई ई तो होगा, लेकिन हमने इसका डेरिवेटिव के फॉर्म में किया है कि एफ एक्स, तो क्योंकि अभी हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर रहे तो हम आप लोगों को ये होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको कीजिएगा। जस्ट जो फॉर्मूला हमने पहले पॉइंट फर्स्ट सेकंड पेज में बताया है उसी फॉर्मूला को एल एन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, इसको हम होमवर्क देंगे। अब है इवेलुएट द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, रैशनलाइज किए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपको रैशनलाइज करना ही है, ठीक है। तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वन वन कट गया तो वन प्लस एक्स बचा, यहाँ पे भी x भी कटेगा, x कॉमन अगर ले लेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर से x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वन और नीचे x ऊपर x कट जाएगा तो वन प्लस एक्स बाई ये बचेगा, बस x की जगह जीरो पुट करना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। आ गया बात समझ में बच्चों? आ गया बच्चों आपको समझ में? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट x, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट x टेंस टू टू एक्स क्यूब माइनस एट बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर। वही फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। यहाँ एक्स क्यूब माइनस एट को टू का क्यूब लिख सकते हैं, एट को टू का क्यूब और फोर को टू का स्क्वायर, और ऊपर नीचे एक्स माइनस टू से डिवाइड दे दो तो बस हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोला है क्या, यहाँ पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिमिट का जो फॉर्मूला है उसमें से भी कर सकते हैं। आंसर आप लोगों का सेम आएगा। आया बात समझ में बच्चों? अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स साइन वन बाई एक्स। तो ये हमने अभी करके आया है, ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी बताया है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने अच्छा उसमें और इसमें फ़र्क है, वहाँ एक्स टेंस टू जीरो था आई थिंक, हाँ यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, अलग क्वेश्चन है। टी को यहाँ पे वन बाई एक्स मान लिए बच्चों, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होने से टी टेंस टू जीरो, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो टी टेंस टू जीरो वन बाई टी साइन टी, तो मतलब साइन टी बाई टी हम लोग का वन होता है, तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बन गया। आया बात समझ में बच्चों? और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, किसी का कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, हम आप लोगों को जरूर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थ्री टू दी पावर एक्स माइनस टू टू दी पावर एक्स बाई एक्स। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हम लोग का क्या होता है बच्चों, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हम लोग का एल एन ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हम लोग का एल एन ए होता है। तो बस हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो थ्री टू दी पावर एक्स माइनस टू टू दी पावर एक्स, तो ऑब्वियसली हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, एल एन थ्री माइनस एल एन टू, ठीक है। इसको एल एन थ्री बाई टू भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शंस दिया है, और देखिए नीचे लिख दिया है एल एन थ्री बाई टू भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों कैसा था क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये सब हमने सीबीएसई, आईसीएसई और वेस्ट बंगाल का एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस आया करता था और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आया करता था, वही चीज़ हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कलेक्ट किया है और यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर सॉल्यूशन में या कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज, कोई किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, हम आप लोगों का ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये मेथड ठीक है और अच्छे से अगर हमको कोई और फॉर्मेट अप्लाई करना चाहिए तो डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार है, बस आप लोग सजेशन दीजिए कि इस तरीक़ा से सर समझाएंगे तो और बेटर होगा, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि अगला एपिसोड हम लोग उस तरीक़ा से करें। तो बच्चों अभी आप लोगों के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है आप लोग का सेमेस्टर का। तो बच्चों आप लोग अपना सीरियसली पढ़ाई कीजिए, हम जितना हो पा रहे हैं मुझसे हम उतना आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं।
ओके, तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है बच्चों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी अगर बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशंस आता है क्लास 11-12 के लिए तो डेफिनेटली हम इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे, तो इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जिससे कुछ भी अगर हम इस ग्रुप में या इस यूट्यूब में पोस्ट करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ओके, और बच्चों क्लास 9-10 के लिए पवन साइंस एंड मैथ्स लैब में हमने एक एनिमेशन वीडियो स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों को साइंस को और अच्छे और ईज़ी के माध्यम से समझाया जा सके। कैसा लग रहा है आप लोगों को वो क्लास, ज़रूर आप उसमें देखिए और मुझे रिप्लाई दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ। मुझे उम्मीद है कि अगला एपिसोड हम डिफरेंशिएशंस का ही लाने का कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का ये कैलकुलस पार्ट में पूरा डिस्कस कर सके हम बोर्ड का क्वेश्चन को। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री या अलजेब्रा का कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस सेशन के साथ, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है आप लोगों को स्कूल्स में और प्राइवेट या ट्यूशन जहाँ पढ़ रहे हैं आप लोगों को वहाँ से मिल जा रहा होगा। हम यहाँ पे केवल प्रैक्टिस सेशन ही करवाएंगे। ओके बच्चों, तो अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आपको चैट करना है, कॉल नहीं करना है। चैट में आप अपना नाम, स्कूल का नाम, कौन से क्लास में हो और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, ये जरूर मेंशन कीजिए, जिससे हम आपको पीडीएफ दे सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने फैमिली को शेयर कीजिए, अपने स्कूल फ्रेंड को स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे वो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, हम कनेक्ट हो सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।